हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कैरियर विद दीपक में। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख के समझ ही गया होगा कि ये जो वीडियो है रीजनिंग से रिलेटेड होने वाला है। और आप लोग जानते हैं कि चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस हो, या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो, या सीडीएस हो, या एसएससी में जीडी हो, ठीक है, तो इन सभी में रीजनिंग का क्वेश्चन आता है। ठीक। और रीजनिंग का क्वेश्चन अच्छे खासे नंबर दे जाता है अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, रीजनिंग को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक। और रीजनिंग में कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं करना होता है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आप रीजनिंग का चाहे कोई भी कितना हो भी बड़ा क्वेश्चन हो, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक। तो मैं इस चैनल पे आप लोगों को रीजनिंग और मैथ पढ़ाने वाला हूँ। और मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपको एकदम मैंने बहुत ही कम समय में सॉल्व करना सिखाऊं। ठीक है, कि अगर रीजनिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट है तो उसको, कोई भी क्वेश्चन है तो उसको कितने हम शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उतना शॉर्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रीजनिंग के बहुत सारे टॉपिक हैं, जिसमें से आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ उसका नाम है ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। और ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से कम 1 से 3 के बीच में क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बनता है। ठीक। और ब्लड रिलेशन में ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। अगर उस कॉन्सेप्ट से, मैंने उस कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छे से दिमाग में बैठा लेते हैं तो इस ब्लड रिलेशन चैप्टर का चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, आप बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है। तो ब्लड रिलेशन में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग के रिलेटिव रिलेटिव में एक दूसरे से हम किस प्रकार से संबंधित होते हैं, वही इस क्वेश्चन में भी होता है। तो नॉर्मल सी बात है कि सभी के रिलेटिव होते हैं और सभी मैंने एक दूसरे के रिलेशन में जानते हैं कि हम उसके क्या लगेंगे या वो हमारे क्या लगेंगे। वैसे ही इसमें क्वेश्चन दे के पूछ लेता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आपको 3 तरीके से पूछता है कि एक में आपको डायरेक्ट बताएगा कि राम और मोहन ये भाई हैं, ये उसकी पत्नी है, ये इस टाइप से ऐसे बताएगा। दूसरा टाइप ये होता है कि अगर दे देगा कि सोहन अपने मैंने एक औरत की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि वो मेरी ये जो भी हो, मैंने ऐसे देगा। तीसरा क्वेश्चन ये होता है कि प्लस माइनस वाले टाइप से, कि प्लस का अर्थ है ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की ये है, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का ये है। ठीक है, इस टाइप से यही 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, मतलब जितने भी एग्जाम है जिसमें ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं 3 टाइप के बनते हैं। और इन 3 टाइप को ध्यान में रखने के लिए सब पहले हम लोगों को रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो रिलेशन हम लोग, चलिए रिलेशन, इसमें ब्लड रिलेशन में ध्यान देने वाली बातें क्या है कि अगर पुरुष होगा, ठीक है, तो उसको हम हमेशा पॉजिटिव चिन्ह से दिखाएंगे। अगर महिला होगी, ठीक है, तो उसको हम हमेशा नेगेटिव चिन्ह से दिखाएंगे। ठीक है, पुरुष के लिए पॉजिटिव और महिला के लिए नेगेटिव। ठीक। दूसरा चीज ये देखिए कि जैसे ये मान लीजिए आप हैं, ठीक है, तो आप यहाँ हो, ठीक, तो ये आपके पहले वाले जनरेशन, आपके पिताजी होंगे, ठीक, उनके पहले वाले जनरेशन इनके पिताजी होंगे और आपके दादाजी होंगे, ठीक, इनके भी पिता होंगे, ठीक, तो ये आपके परदादा हुए या इनके पिता हुए, हुए ना। ठीक है, आपके बाद आने वाला जनरेशन आपका पुत्र हुआ, होगा, पुत्र या पुत्री। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है कि जो जनरेशन हमसे बड़ा है उसको ऊपर लिखते हैं और जो जनरेशन हमसे छोटा है उसको नीचे लिखते हैं। और जो जनरेशन एक बराबर होंगे, जैसे हमारे चाचा, मैंने आपके चाचा, तो चाचा क्या है, पिता के
जनरेशन वाले हैं तो चाचा इनके बराबर में है, माता जी इन्हीं के जनरेशन वाली हैं तो ये माता हो जाएंगी। ठीक है। और ये जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पिता और माता जी आपस में हस्बैंड वाइफ हैं, तो इन लोगों के बीच में डबल लाइन लगाएंगे। ठीक है। और पिताजी हमारे क्या हैं, पुरुष हैं, चाचा भी क्या है, पुरुष हैं, दादा भी क्या है, पुरुष हैं, परदादा भी क्या है, पुरुष हैं, माता जी क्या है, महिला है। इनकी अगर कोई पुत्री होगी, ठीक है, ये इसमें क्या हो जाएगा, निगेटिव। चाचा की अगर पत्नी होगी तो ये हमारी क्या लगेंगी, चाची, उनके लिए भी निगेटिव। दादा की पत्नी दादी हो जाएंगी, उनके लिए भी क्या लगेगा, निगेटिव। दादा के पुत्र या तो पिता हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, इकलौता पुत्र होगा तो पिता होंगे। ठीक है। ये हम हैं तो पॉजिटिव है। हमारी अगर कोई बहन होगी तो हमारे उम्र की होगी तो ये भी क्या होगी, निगेटिव होगी। इस टाइप से हमको पहले एक चार्ट बनाना पड़ेगा। इस चार्ट को समझना पड़ेगा कि आपके पास अगर जो भी जनरेशन आ रहा है, ठीक है, तो उस जनरेशन को इसी चार्ट में हमको लगाना पड़ेगा। और यही चार्ट बस हमको समझना है, यही बस कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाते हैं, कि चार्ट बनाना आप समझ जाते हैं कि आपके पिताजी, उनके पिताजी, जनरेशन, जैसे अगर जनरेशन आपसे बड़ी है या कोई भी है उससे अगर जनरेशन बड़ी है तो बड़ी वाली जनरेशन को ऊपर लिखेंगे, छोटी वाली जनरेशन को नीचे लिखेंगे, बराबर वाले जनरेशन को एक बराबर लाइन में लिखेंगे। ये चार्ट है। ठीक है। अब यहीं से ये चार्ट जब हो जाता है तो यहाँ से आपको क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाता है। अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप उस क्वेश्चन को इस चार्ट के थ्रू बना लेंगे तो आपका वो क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक। तो आगे देखिए, जैसे रिलेशन क्या क्या होते हैं। जैसे पापा की पत्नी दिया होगा तो पापा की पत्नी आपकी क्या लगेंगी, माँ लगेंगी। पापा के पिता क्या लगेंगे, दादा लगेंगे। पापा के माता, पापा की माता क्या लगेंगी, दादी लगेंगी। और रिलेशन देखिए, आपसे रिलेशन दो साइड से बनता है, एक आपके पिताजी के थ्रू और एक आपके माता जी के थ्रू, माने पिता के रिलेशन वाले और माता जी के रिलेशन वाले। जैसे माता के पिता क्या लगेंगे, नाना लगेंगे, लगेंगे। माता के माता क्या लगेंगी, नानी लगेंगी। ठीक है। माता के भाई क्या लगेंगे, मामा लगेंगे, लगेंगे। माता के बहन आपकी क्या लगेंगी, मौसी लगेंगी। ठीक है। माता के भाई की पत्नी क्या लगेंगी, मामी लगेंगी। ठीक है। माता के भाई के पुत्र क्या लगेंगे, ममेरा भाई लगेगा। ठीक है। वैसे ही माता के भाई की पुत्री क्या लगेगी, ममेरी बहन होगा। पिताजी के बारे में देखें तो पिता के भाई क्या लगेंगे, चाचा। ठीक है। पिता की बहन क्या लगेंगी, बुआ लगेंगी। पिता के भाई की पत्नी क्या लगेंगी, चाची लगेंगी।
पिता के भाई की पुत्री क्या लगेगी? चचेरी बहन। पिता के भाई का पुत्र क्या लगेगा? चचेरा भाई। ठीक है। ऐसे ही बहन का पति क्या लगेगा? जीजा। ठीक। तो ये अलग अलग आपके रिश्ते होते हैं। भाई में चचेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई बहन होते हैं। तो ये सारे रिश्ते आपको ध्यान देने होंगे, और ये सारे रिश्ते आप लोग मैक्सिमम लोग जानते ही होंगे कि ये रिश्ते क्या होते हैं, और एक दूसरे से रिलेट करना आप लोगों को अच्छे से आता हो। और रिलेट आप ऐसे मन में सोच के नहीं करना है। अगर आप मन में सोच के क्वेश्चन सॉल्व करने लगें तो नहीं होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे शब्द इधर उधर जुड़े होते हैं। तो उसको आप मन में ना करें। आप सिंपली मुझे चार्ट बनाएं, उसको चार्ट को बनाइए और क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करिए। ठीक है। ठीक। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के तरफ, और क्वेश्चन देखने हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है। और क्वेश्चन को सॉल्व करके समझाते हैं कि ये कैसे आपको चार्ट बनाना है और कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और आप आसानी से कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टाइप नंबर 1 में एक क्वेश्चन है, दिया है क्यू आर की माँ है, पी क्यू का पति है, एस आर का भाई है, तो पी का यश से क्या संबंध? ठीक है। हमको पी और यश में संबंध बताना है, और ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो ऐसे अगर हम लोग देखें, मन में सोचें, तो क्या मन में सोचने से हो जाएगा? नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग को पहले चार्ट बनाना पड़ेगा। चार्ट बनाएंगे तो वहाँ से क्वेश्चन करना एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है। जैसे देखिए दिया है कि Q जो है R की मान, मतलब अगर R है, ठीक है, तो Q उसकी क्या है? माँ है। तो माँ क्या है? R से बड़ी है, तो इसको ऊपर रखना है। और माँ क्या है? निगेटिव। फिर दिया है कि पी क्यू का पति है, मतलब पी जो है ये क्यू का क्या है? पति है। ठीक है। पी क्यू का पति हो गया। अगले लाइन में देखते हैं कि यश आर का भाई है। आर का भाई कौन है? यश। तो इधर यश को ले लीजिए, इसी की उम्र का है ना, इसी जनरेशन का। तो यश जो है आर का भाई है, तो भाई के लिए प्लस का सिग्नल है। तो दिया है कि पी का यश से क्या संबंध? जिसका दिया रहता है मैंने पी का, मतलब पी का यश से, इससे क्या संबंध, मैंने ये पी यश का क्या लगता है? तो देखा जाए ये दोनों भाई, ये इसकी माता तो इसकी भी माता हुई। ठीक है। और पति, माता के पति क्या लगेंगे? पिता। ठीक है। तो इसका और इसका संबंध क्या हुआ, मैंने पी यश से किस प्रकार संबंधित है? मतलब पी जो है यश का पिता। ये क्वेश्चन हो जाए। ठीक। दोबारा समझ लीजिए, एक बार और समझ लीजिए। दिया है कि Q जो है R की माँ है, मतलब R है तो Q उसकी क्या है? माँ है। P Q का पति है, मतलब P जो है Q का क्या है? पति है। और यश R का भाई है, मतलब यश और R आपस में क्या है? भाई है। भाई या बहन हो सकती है ये यश क्या है? R का भाई है। तो अगर मान लीजिए ये आपकी बहन हुई, अब बहन के माता आपकी भी माता हुई, और बहन के पिता आपके भी पिता हुए, तो पी यश से किस प्रकार संबंधित हुआ? मतलब पी यश का पिता हुआ। ठीक है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है कि यन एक्स का भाई है, एक्स यम की पत्नी है, यश यम की बेटी है, के यश का भाई है, पी यन की माँ है, तो के का पी से क्या संबंध है? और ऑप्शन भी देखिए कैसे दिया है, बेटे का बेटा, बेटी का बेटा, माँ का भाई, बहन का बेटा। ठीक है। प्रॉपर तरीके से नहीं दिया है, बेटे का बेटा,
ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो पहले लाइन से स्टार्ट करेंगे कि यन एक्स का भाई है। यन और एक्स दिया है, यन को कह रहा है कि यन जो है एक्स का भाई है, मतलब यन क्या है, पॉजिटिव है। एक्स यम की पत्नी है, एक्स जो है यम की पत्नी है, मतलब ये निगेटिव, और हस्बैंड वाइफ में हमेशा दो ठो लाइन रहेगा, तो ये हो गया पॉजिटिव, मतलब ये पति हो गया और ये पत्नी हो गई। अगले लाइन में देखते हैं कि यश यम की बेटी है। यम की बेटी, तो बेटी कहाँ आएगी, नीचे, और ये क्या है, यश है, और क्योंकि ये स्त्री है, स्त्रीलिंग है, इसलिए इसको निगेटिव से, यश यम की बेटी, ये हो गया। आगे देखते हैं कि दिया है के यश का भाई है। के जो है यश का भाई है, मतलब ये दोनों एक जनरेशन के हो गए। ठीक, आगे देखते हैं दिया है कि पी यन की माँ है। पी जो है, पी यन की माँ है, मतलब यन से भी एक जनरेशन पहले की है, तो ये पी जो है यन की माँ है, मतलब ये निगेटिव हो गया। तो के का पी से क्या संबंध है, के का पी से, माने ये इससे किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ देखा जाए, ये भाई बहन, ये इसके पिताजी तो इसके भी पिताजी, ये इसकी माता तो इसकी भी माता, ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या है, भाई बहन है, मतलब इसका ये पुत्र है तो ये भी इसकी क्या है, स्त्री है, ये दोनों भाई बहन है। मतलब मान लीजिए ये आपकी नानी, ये आपके मामा हुए, ये आपकी मम्मी हुई, ये आपके पापा हुए, ये आपकी बहन, और ये आप, ठीक है। तो ये दोनों भाई बहन है, कि इसका मतलब इसकी अगर ये माँ है तो इसकी भी माँ हुई, और इसकी ये क्या है, बेटा है, मतलब इसकी पुत्री का, इससे तो लेना देना है नहीं, क्योंकि रिलेशन या मम्मी पापा आपके यहाँ है, मामा से तो कोई रिलेशन डायरेक्ट बनेगा नहीं, आपके मम्मी पापा से रिलेशन बनेगा। तो यहाँ ये आपकी नानी है, मतलब इसकी पुत्री का बेटा। के किस प्रकार संबंधित है पी से, मतलब ये पी की पुत्री का आप क्या है, बेटा है, तो ऑप्शन नंबर बी, मतलब बेटी का बेटा। समझ में आया, दोबारा समझिए कि ये दोनों भाई बहन, मतलब ये मान लीजिए आप हैं और ये आपकी सिस्टर है, आपकी बहन, और ये आपके बहन के पिताजी, मतलब आपके भी क्या हुए, पिताजी, आपके बहन के पिता की पत्नी, मतलब आपकी बहन की मम्मी हुई, तो आपकी भी क्या हुई, मम्मी हुई। अब आपकी मम्मी के ये भाई हैं, आपकी मम्मी के भाई हैं, मतलब आपके मामा हैं, और उनकी ये माता जी हैं, मतलब आपकी मम्मी के भी क्या हुई, माता जी हुई। तो इससे अगर डायरेक्ट आपका संबंध देखा जाए तो इनको स्किप करिए, मतलब आपके मम्मी की ये मम्मी है, मतलब इनसे इनसे आपका डायरेक्ट क्या संबंध है। इसमें लास्ट में क्वेश्चन देख क्या है कि के का पी से, मतलब के पी से किस प्रकार संबंधित है, तो ये पुत्री का बेटा है। के क्या है, पुत्री का बेटा, मतलब बेटी का बेटा, ठीक है। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। चलिए ऐसे ही हम अगले टाइप की ओर चलते हैं, और बाकी भी हम बहुत सारा क्वेश्चन इसमें कराने वाले हैं प्रैक्टिस सेट, जिससे आपको, अभी तो ये दो ही क्वेश्चन हुआ है तो कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आया होगा, और भी बाकी क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ जो कि अगले पार्ट में आएंगे। फिलहाल हम टाइप नंबर 2 की तरफ चलते हैं, और टाइप नंबर 2 में देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। देखिए टाइप नंबर 2 है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए, देखिए एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि कोई इशारा करते हुए बताएगा कि वो मेरी इस प्रकार से संबंध है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, मोहन बोल रहा है एक महिला की तरफ इशारा करते हुए कि वह मेरे भाई के बेटे की माँ के पति की माँ है, ठीक है। तो उस महिला का मोहन के भाई से क्या संबंध है। सबसे पहले
अगर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो आपको पहले क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एक-एक शब्द ऐसे दिए होते हैं कि जिसमें आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि क्या पूछ रहा है और क्या दिया है। ये नहीं कि आधा पढ़े और फिर उसमें क्वेश्चन में ऑप्शन देख लिए। ऐसे नहीं, जब तक क्वेश्चन को पूरी तरह से अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है? तो इसमें चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि बोल रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा था। मान लीजिए मोहन है और महिला, मान लीजिए महिला कहीं भी, ठीक। तो क्या कह रहा है कि वह मेरे भाई, माने मोहन के भाई, मोहन का भाई हो गया, ठीक। वह मेरे भाई के बेटे, ये इसका क्या हो गया, बेटा हो गया। चलिए हम इसको ब्रैकेट से कर ले रहे हैं। भाई, ये उसका बेटा के बेटे की माँ। अब इसकी माँ, इसका क्या होगी, पत्नी होगी, होगी। इसकी माँ इसकी क्या होगी, पत्नी होगी। ठीक है, के पति। अब इसकी माँ के पति मतलब ये की माँ है, वो जो महिला है इसकी माँ। दोबारा देखिए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा कि वह मेरे भाई, ठीक है, के बेटे, ठीक है, की माँ, बेटे की माँ, मतलब इन दोनों का संबंध आपस में क्या हुआ, पति पत्नी का हुआ। की माँ के पति की माँ, ऐसा है। मोहन ने क्या कहा कि वो मेरे भाई के बेटे की माँ के पति की माँ। ऐसा समझ में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? ठीक है, तो उस महिला का मोहन के भाई से, उस महिला का मोहन के भाई से क्या संबंध है? ये भाई की क्या लग रही है, ये डायरेक्ट देखा जाए तो माँ लग रही है ना। पिता तो लग नहीं रहे हैं, मामा तो लग नहीं रहे हैं, चाची तो लग नहीं रही है, डायरेक्ट क्या लग रही है, माँ लग रहे हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए से। ठीक है, कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ा सा भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, अगर कहीं भी डाउट लग रहा हो तो कमेंट में आप लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, दोबारा से एक बार और देख लीजिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ है। वही मैं बोला कि जब तक आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे नहीं, तब तक ये क्वेश्चन होगा नहीं। ठीक है, दिया है कि मोहन ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो मेरे भाई के बेटे की माँ के पति की माँ। ठीक है, तो मोहन के भाई से उस महिला का क्या रिश्ता है, तो भाई की क्या लग रही है, माँ लग रही है, मतलब मोहन के भाई की माँ है। ठीक है, तो ऐसे देखा जाए तो अगर पूछा होता कि मोहन का उस महिला से क्या संबंध है, तभी भी क्या लगती, मोहन की भी माँ लगती, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपस में भाई हैं। ठीक है, चलिए अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही रहने दे रहे हैं, और बाकी मैं बहुत सारा आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, जिससे कि आप लोगों को इस चैप्टर में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अभी आपको टाइप नंबर 3 बाकी है, कि टाइप नंबर 3 में वो जैसे रहता है कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए इंटू बी का अर्थ है, ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा। तो उसको भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे सॉल्व किया जाता है। और फिलहाल मैं एकदम धीरे पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकें। ठीक है, तो अभी मैंने बस 3 ही क्वेश्चन सॉल्व किया है, और मैं इसको इस वीडियो में आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीख, मतलब जो भी इसमें कॉन्सेप्ट है उसको मैंने सिखाया है। अब नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, और आपको इस चैप्टर में कोई भी कन्फ्यूजन हो मैं उस सबको दूर करूंगा। और ये आपको अगर कोई भी दिक्कत लग रहा है तो आप, मतलब समझ में नहीं आ रहा है या कोई भी परेशानी हो, तो आप कमेंट में लिख के भेजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।